अच्छा, कंजंक्शन के मुतालिक एक अहम बात आपको बता दूं। ये तो भाई कंजंक्शन के मुतालिक आप एक सेकंड क्लास के बच्चे से भी पूछ लो ना कि भाई कंजंक्शन क्या होता है, ये आपको वो भी बता देगा कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक कंजंक्शन जो है ना वो एक ही नौइयत की चीज़ों को आपस में जोड़ता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम कंजंक्शन की बात करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में ये हमारे पास 7वें नंबर पर आता है। सबसे पहले हमारे पास नाउन आता है, फिर उसके बाद प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है और 7वें नंबर पर हमारे पास कंजंक्शन आता है। तो इससे जो पिछले 3 तमाम के तमाम पर मैं वीडियोस बना चुके हूँ, बड़ी ही मुफस्सिल वीडियोस है। हर एक की अपनी एक अलग प्लेलिस्ट है। आप मेरा चैनल विजिट कीजिए इंग्लिश बाय टीआर के, वहाँ पर उसके अंदर आपको हर एक की एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट से आप मुंसलिक वीडियोस देख सकते हो, आपकी कई सारी काम की वीडियोस वहाँ से आपको मिल सकती है। पर चलो आज की जो है ना अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को समझाने से पहले मैं आपको जंक्शन समझा देता हूँ कि भाई ये जंक्शन किसे कहते हैं। जंक्शन दरअसल उस जगह को कहते हैं जहाँ से मुख्तलिफ रास्तों को एक रास्ते से मिलाया जाता है, वो हमारे पास जंक्शन कहलाते हैं। सड़कों को या ट्रेनों को, चलो ट्रेन की पटरी में इसको ले लेते हैं। ट्रेन की पटरी का वो हिस्सा जो मुख्तलिफ पटरियों को एक साथ जोड़ती है, एक दूसरे के साथ जोड़ती है, वो हमारे पास जंक्शन कहलाती है ट्रेन में। ठीक है, यानी कि ये इसलिए वो उसको लगाया जाता है, जंक्शन इसलिए होता है कहीं ऐसा ना हो कि पेशावर की ट्रेन जो है ना वो लाहौर निकल जाए। तो पेशावर की ट्रेन के लिए पेशावर की पटरी लगाई जाती है और लाहौर की ट्रेन के लिए लाहौर की पटरी लगाई जाती है। तो वो जगह हमारे पास जंक्शन कहलाती है। यानी कि जंक्शन का काम होता है मुख्तलिफ पटरियों को एक करना, मुख्तलिफ पटरियों को जोड़ना। कंजंक्शन भी कुछ इसी तरह का है। कंजंक्शन का काम होता है मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ना। पर इनमें फ़र्क ये है कि कंजंक्शन जो है ये मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है और ये जो जंक्शन है ये ट्रेन की मुख्तलिफ पटरियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ा जाता है कंजंक्शन की मदद से। अब ये तो होगी इसकी जो है ना बुनियादी डिफिनीशन। अब थोड़ा सा इसके जिसको जो है ना आगे लेकर चलते हैं और उन्हीं एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये इन्हीं के मुतालिक इसके अंदर एडवांस पोर्शन भी है और बेसिक्स भी है। यानी कि जो बिगनर्स है उनके लिए भी वीडियो मुफीद है और जो लोग बुनियादों से आशना है कंजंक्शन की उनके लिए भी वीडियो बड़ी मुफीद हो सकती है। तो भाई देखो, कंजंक्शन के हमारे पास बुनियादी तौर पर जो काम है वो 4 है। कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड्स को आपस में मिलाना। कंजंक्शन का काम होता है दो फ्रेजेस को आपस में मिलाना। कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉजेस को आपस में मिलाना। और कंजंक्शन का काम होता है दो बड़े बड़े मुकम्मल जुमलों को आपस में मिलाना। यानी कि ये 4 काम बुनियादी तौर पर एक कंजंक्शन करता है। इनको हर जगह पर जहां पर भी आप इस कंजंक्शन को ले जाओ ना, इसका काम मिलाना ही है भाई। ये चीज़ों को आपस में मिलाता है, वर्ड्स को मिलाता है, फ्रेज को मिलाता है, क्लॉज को मिलाता है, सेंटेंसेस वगैरह को मिलाता है। वो यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह वर्ड्स को, फ्रेजेस, क्लॉजेस वगैरह को मिलाता है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन का बुनियादी तौर पर काम हो गया। अब कंजंक्शन की ज़रूरत क्या है? तो भाई कंजंक्शन इसलिए ज़रूरी है कि ये एक तो चीज़ों को सेपरेट रखने का काम करता है। इसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि भाई ये एक चीज़ अलग है और दूसरी चीज़ अलग है। और दूसरा, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि राइटिंग जो है ना उसके अंदर किसी किस्म का कोई बद्दा जगह ना है। यानी कि पढ़ने में भी और उसको लिखने में भी राइटर को भी मज़ा आना चाहिए और रीडर को भी मज़ा आना चाहिए। तो इसकी यानी कि राइटिंग की लुत्फ बढ़ाने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसकी ज़रूरत है। तो बढ़ते एग्जांपल्स की तरफ ताकि मैं आपको ये वहाँ से समझा सकूँ और इसके अलावा इसके और भी कई सारी अहम बातें हैं, वो इन एग्जांपल्स के दौरान ही मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाता जाऊँगा। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कंजंक्शंस लिखे हैं। ऐसे नहीं है कि यही है, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस है। हर वो वर्ड जो मुख्तलिफ फ्रेजेस, क्लॉजेज, वर्ड्स वगैरह को मिलाने का काम करे वो हमारे पास कंजंक्शन है। ये चंद लिखे, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे। ठीक है, आगे की वीडियोस जो है ये तमाम की तमाम इंशाल्लाह कंजंक्शन पर ही होने वाली है। तो इनके मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़ेंगे और उनके अलावा इनके मुख्तलिफ यूजेस और उन पर बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, ये चूँकि इंट्रोडक्शन है, पहली वीडियो है, तो कंजंक्शन को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं कि भाई ये चीज़ दरअसल है क्या। टाइप्स आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। अच्छा, तो पहला जुमला मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है, अली एंड इकराम आर फ्रेंड्स। अली और इकराम दोस्त हैं। ठीक है, तो ये एंड क्या हमारे पास एक कंजंक्शन है, ये अली और इकराम को साथ में जोड़ रहा है। दो बंदे को देखो, ये दो बंदों के बीच में क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हो, साथ ही साथ इनको सेपरेट भी रख रहा है। अगर इस कंजंक्शन को हम यहाँ से हटा दें तो बन जाएगा अली इकराम आर फ्रेंड्स। चलो इस जुमले को थोड़ा सा बदल लेते हैं ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओ। अली एंड इकराम आर फाइन लिख देते हैं। ठीक है, अली एंड इकराम आर फाइन। अली और इकराम क्या है, वो ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या है, वो दोनों ठीक है। ठीक है, अली एंड इकराम आर फाइन। अब अगर हम यहाँ से कंजंक्शन हटा दे तो जुमला बच जाएगा अली इकराम आर फाइन।
ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, पहली बात तो ये जुमला कंजंक्शन के हटा देने से ही गलत बन जाएगा, क्योंकि अली इकराम एक नाउन बन जाएगा और यहाँ पर आपने आर लगाया है, आपको इज लगाना पड़ेगा तो जाके ठीक ठीक फिर ये जुमला ठीक बनेगा, अली इकराम इज फाइन। मगर दो बंदे जो कि सेपरेट बंदे हैं, कंजंक्शन की वजह से वो सेपरेट है, अगर कंजंक्शन को हटा दे तो दोनों एक बन जाएंगे। अली और इकराम अलग लोग हैं, मगर कंजंक्शन के आ जाने से इन दोनों को क्या किया गया है, इन दोनों को अलग रखा गया है, अली और इकराम। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी काम क्या है भाई, ये चीज़ों को सेपरेट रखने का काम करता है और सेपरेट रखने के साथ साथ चीज़ों को जोड़ता है, यानी कि लिंक पैदा करता है। अगर यहाँ पर ये कंजंक्शन ना होता ना तो फिर हम क्या करते, हम लिखते कि अली इज़ फाइन, इकराम इज़ फाइन, अली ठीक है, जुमला खत्म होता, फुल स्टॉप आता, दूसरा जुमला फिर लिखते इकराम ठीक है। मगर अब इन दोनों को हमने मिला लिया, एक ही जुमले के अंदर लाए हैं और ये इस कंजंक्शन की मदद से मुमकिन हो पाए। तो कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड्स को मिलाना, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो अली और इकराम को कंजंक्शन एंड की मदद से जोड़ा गया। इसके अलावा आपको मैंने दूसरी बात बताई थी कि भाई कंजंक्शन का काम होता है दो फ्रेजेस को आपस में मिलाना। ठीक है, फ्रेज क्या है, फ्रेज के मुतालिक मैं मुख्तसरन से आपको यहाँ पर बताऊंगा, बाकी फ्रेज पर इंशाल्लाह मैं जल्द ही मुफस्सिल वीडियोस बनाऊंगा, इनके टाइप्स पर भी बनाऊंगा और इनके मुतालिक जितने भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो हो सकता है मैंने फ्रेज के मुतालिक वीडियोस बना दी हो। आप मेरा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ से आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसके अंदर आपको फ्रेज और क्लॉजेज वगैरह और सेंटेंसेस के हवाले से वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब फ्रेज क्या है, अच्छा फ्रेज को हम उर्दू में कहते हैं मुरक्कब नाक़िस, एक अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ जो सेंटेंस के अंदर लग कर अपनी मीनिंग देता है, अगर सेंटेंस से उसको हटा दिया जाए तो वो अपनी मीनिंग नहीं दे पाता। यानी कि अगर अकेले एक फ्रेज को हम लोग किसी जगह पर लगा दे तो वो तब तक अपनी मीनिंग नहीं देगा जब तक उसके साथ बाकी वर्ड्स को, यानी कि एक सेंटेंस को जोड़ा ना जाए। तो फ्रेज एक जो है ना वर्ड्स का, मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलाकर फ्रेज को बनाया जाता है और ये सेंटेंस के अंदर अपनी मीनिंग दे पाते हैं। और दूसरी जिसकी अहम बात है वो ये है कि फ्रेज एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। अगर नाउन फ्रेज होगा तो वो नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जिस तरह जो भी फ्रेज होगा वो इस तरह जुमले के अंदर काम करेगा प्रीपोजिशन फ्रेज के अलावा। ठीक है, जो हमारे पास ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं ये ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन की तरह काम करें, ये एडवर्ब एडजेक्टिव्स की तरह भी और नाउन की तरह भी काम कर सकते हैं। मगर ये जो बाकी फ्रेज है, नाउन, प्रोनाउन और इसके नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो भाई जो जिस किस्म का फ्रेज होगा वो उसी तरह काम कर रहा होगा, यानी कि एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक फ्रेज जो है ना काम करता है। तो जुमला हमने यहाँ पर लिखा है, आई लाइक क्लाइंबिंग ऑन द वॉल एंड स्विमिंग इन द रिवर, मुझे दीवार पर चढ़ना और रिवर के अंदर, दरिया के अंदर तैरना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लॉज है हमारे पास क्लाइंबिंग ऑन द वॉल और दूसरी क्लॉज है हमारे पास स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, दीवार पर चढ़ना और दूसरी क्लॉज है हमारे पास दरिया के अंदर तैरना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। ठीक है, एंड की मदद से इन दोनों फ्रेजेस को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो एंड, तो ये जो कंजंक्शन होते हैं इनका काम ये भी होता है कि ये मुख्तलिफ फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, उनको जो है ना ये उनके बीच में भी लिंक पैदा करते हैं, उन दोनों को सेपरेट, जोड़कर सेपरेट रखते हैं। ठीक है, अगर इससे कंजंक्शन ना होता तो फिर हम इसको अलग सेंटेंस में लिखते, इसको अलग में लिखते, फिर हम लिखते आई लाइक क्लाइंबिंग ऑन द वॉल फुल स्टॉप, आई लाइक स्विमिंग इन द रिवर। मगर कंजंक्शन के आ जाने से अब ये दोनों के दोनों एक ही जुमले के अंदर एडजस्ट हो गए और इससे हमें यही पता चलता है कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। देखो, आई लाइक मुझे पसंद है, क्या पसंद है मुझे, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार पर चढ़ना पसंद है, एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल एक नाउन फ्रेज है, जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि भाई ऑब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो बच्चा क्या, नाउन फ्रेज। ठीक है, मुख्तलिफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फ्रेज हुआ। ठीक है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, दीवार पर चढ़ना, तो भाई एक नाउन फ्रेज है। और उसके बाद और क्या पसंद है, एंड, दीवार पर चढ़ना तो पसंद ही है, और क्या पसंद है, एंड स्विमिंग इन द रिवर, दरिया के अंदर तैरना भी पसंद है। तो ये भी हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो दो बातें होगी, क्या करते हैं कंजंक्शन, दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है, इसके अलावा क्या करता है, दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है। तीसरे नंबर पर क्या करता है कंजंक्शन, दो क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। क्लॉज किसे कहते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियोस बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो। ठीक है, क्लॉज होता है एक सेंटेंस के अंदर एक आइडिया का होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस के अंदर एक ही आइडिया हो, एक सेंटेंस के अंदर कई सारी आइडियाज हो सकती है और एक आइडिया को क्लॉज कहते हैं। और एक क्लॉज के अंदर एक वर्ब का होना, कम से कम एक वर्ब का होना जरूरी है। एक वर्ब के बिना क्लॉज नहीं बन सकती, एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकते हैं मगर मिनिमम एक क्लॉज के अंदर एक वर्ब जरूर होता है। ठीक है, और ये एक मुकम्मल आइडिया होता है। एक जुमले के अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो कंजंक्शन होते हैं ये क्लॉजेस को भी आपस में मिलाने का काम करते हैं। और अमूमन क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है, हमेशा तो नहीं होता मगर अमूमन एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, मगर ये वर्ब लाजमी है, वर्ब जरूर होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने दो क्लॉजेस लिखे हैं, दो क्लॉजेस से एक जुमला बनाया हमने। ठीक है, एक क्लॉज है हमारे पास, आई वॉज हंग्री,
मैं भूखा था, दूसरा क्लॉज है सो आई एट एन एप्पल, तो मैंने सेब खाया। अब इन दोनों आइडियाज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये यहाँ पर सो कर रहे हैं, तो लिहाजा सो हमारे पास कंजंक्शन है। दो ये जो मुख्तलिफ क्लॉजेज आए हैं इनको एक करने का काम कर रहा है। देखो इस क्लॉज के अंदर भी अपना एक वर्ब पड़ा है, इसके अंदर भी अपने एक वर्ब पड़ा है, इसके अंदर भी अपने एक सब्जेक्ट पड़ा है और इसके अंदर भी अपने एक सब्जेक्ट पड़ा है। तो क्लॉज के अंदर अमूमन वर्ब और सब्जेक्ट एक ही क्लॉज के अंदर अपना होता है। ठीक है, अब क्लोज है क्या चीज़, इस पर इंशाल्लाह आगे जो है ना क्लोजेस की वीडियो में डिटेल में जाएंगे। अभी के लिए जितना ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया। तो 3 काम हो गए कंजंक्शन के। चौथा काम क्या है, 2 बड़े मुकम्मल जुमलों को आपस में जोड़ने का काम भी हमारे पास कंजंक्शन करता है। तो जुमला हमने यहाँ पर लिखा है अली वेंट टू द ग्राउंड, अली ग्राउंड गया, देयरफॉर ही डिड नॉट कम टू सी यू, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आया। तो एक पूरा का पूरा जुमला ये है अली वेंट टू द ग्राउंड, अली ग्राउंड गया, और दूसरा जुमला क्या है ही डिड नॉट कम टू सी यू, वो तुमसे मिलने नहीं आया। तो कंजंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अली वेंट टू द ग्राउंड, अली ग्राउंड गया, ठीक है, देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट कम टू सी यू, वो तुमसे मिलने नहीं आया। तो एक जो कंजंक्शन है हमारे पास यहाँ पर ये देयरफॉर, ये इन दोनों मुकम्मल जुमलों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अच्छा, कंजंक्शन के मुतालिक एक अहम बात आपको बता दूं, ये तो भाई कंजंक्शन के मुतालिक आप एक सेकंड क्लास के बच्चे से भी पूछ लो ना कि भाई कंजंक्शन क्या होता है, ये आपको वो भी बता देगा कि कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में मिलाने का काम करते हैं। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक कंजंक्शन जो है ना वो एक ही नौइयत की चीज़ों को आपस में जोड़ता है। ये आपने याद रखना है, कंजंक्शन हमेशा ही एक ही नौइयत की चीज़ों को आपस में जोड़ता है। एक कंजंक्शन वर्ब और नाउन को नहीं जोड़ सकता, यानी कि ही एंड गोज, ठीक है, टू स्कूल नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक हमारे पास एक प्रोनाउन है और दूसरा क्या है हमारे पास एक वर्ब है। तो एक कंजंक्शन का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना, मगर वो दोनों चीज़ें एक ही नौइयत की होनी चाहिए। अगर एक नाउन है तो दूसरा भी साथ में नाउन आएगा, अगर एक प्रोनाउन है तो साथ में दूसरा भी प्रोनाउन आएगा। इसी तरह अगर एक हमारे पास एडजेक्टिव है तो साथ में दूसरा भी एडजेक्टिव आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंजंक्शन मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़े, एक कंजंक्शन जोड़ेगा एक ही नौइयत की चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर आप बखूबी देख पा रहे हो कि यहाँ पर अली है हमारे पास, क्या है, एक नाउन है, इसके अलावा इकराम है हमारे पास, इन दोनों को जोड़ा गया कंजंक्शन की मदद से, तो ये भी एक नाउन है और ये भी हमारे पास एक नाउन है। इसी तरह ये क्या है, नाउन फ्रेज है, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल एक नाउन फ्रेज है, तो इसको जोड़ा गया है किसके साथ, स्विमिंग इन द रिवर के साथ। तो स्विमिंग इन द रिवर क्या है, ये भी तो एक नाउन फ्रेज ही है, यानी कि एक कंजंक्शन हमारे पास नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को नहीं जोड़ सकता। एक नाउन फ्रेज है तो दूसरे का नाउन फ्रेज होना जरूरी है, और अगर ये आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जुमला ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं होगा, दुरुस्त कभी बन ही नहीं सकता। कंजंक्शन का काम होता है सिमिलर चीज़ों को मिलाना। इसी तरह एक क्लॉज है तो दूसरा भी क्लॉज है, ठीक है। तो ये कंजंक्शन का जो है ना अहम काम है कि ये सिमिलर चीज़ों को मिलाता है। अलबत्ता यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक कंजंक्शन नाउन और प्रोनाउन को मिला सकता है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि एक नाउन हमारे पास जुमले के अंदर या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एक प्रोनाउन जुमले के अंदर सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के काम ऐसे हैं कि इनके काम यकसा है। तो ऐसी चीज़ें जिनका फंक्शन एक हो, जिनके काम एक हो, तो उनको एक कंजंक्शन मिला सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों ही जुमले के अंदर या तो सब्जेक्ट के तौर पर आएंगे या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे। तो इनको जो है ना एक कंजंक्शन मिला सकता है। इसके अलावा एक नाउन और एक एडजेक्टिव को कंजंक्शन नहीं मिला सकता, कभी भी नहीं मिला सकता। अलबत्ता एक नाउन को और एक नाउन फ्रेज को मिला सकता है, मगर एक नाउन और एक एडवर्ब फ्रेज को नहीं मिला सकता। नाउन को मिलाएगा तो साथ में नाउन ही मिलेगा या नाउन फ्रेज मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में भी आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।